नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया कि अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी इसको लेकर मंथन जरूर करेगी कि आखिर चूक कहां रह गए। लेकिन राजनीतिक जो पंडित हैं वो ये बता रहे हैं, कुछ फैक्टर्स को बता रहे हैं, जिन फैक्टर्स के आधार पर ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस हार का सामना करना पड़ा। खास तौर पर इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार और शीश महल को लेकर जमकर घेरा गया था। दिल्ली में सीएम आवास पर हुए करोड़ों रुपए के खर्च के बाद बीजेपी ने इसे शीश महल का नाम दे दिया था। आइए हम आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी जब यहां हार चुकी है तो अब इस शीश महल में कौन रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर क्या था ये शीश महल का मुद्दा। साल 2023 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर करोड़ों रुपए खर्च कर इसे खूबसूरत तरीके से बनाया गया और इसके बाद एक चैनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस आवास पर कितना खर्च हुआ और घर में क्या-क्या सुविधाएं हैं। यहीं से बीजेपी ने इसे शीश महल का नाम दे दिया और अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे को लेकर जमकर घेरा गया। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी इस मुद्दे को जमकर उछाला था। पूरे चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। ये आवास दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मौजूद है। आरोप था कि इस पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पूरे घर को लग्जरी होटल की तरह बनाया गया है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक वीडियो भी लगातार वायरल किया गया, जिसमें ये दावा किया जाता रहा था कि ये शीश महल यानी दिल्ली के सीएम आवास का ये वीडियो है। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल का ये शीश महल है? तो बीजेपी ने लोगों के बीच ये माहौल बनाने की कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए शीश महल बनवा लिया है, यानी वही इस आलीशान घर के मालिक हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जिसे पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाया गया है। यानी जो भी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे उसके लिए इस घर के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर चाहे वो बीजेपी का कोई नेता हो, कांग्रेस का हो या फिर आम आदमी पार्टी का। अब जब यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो इस शीश महल में जा सकते हैं। अब आप देखिए क्यों घिरे थे अरविंद केजरीवाल। इस सवाल का जवाब अगर ढूंढें तो अब सवाल है कि तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के आवास काफी आलीशान होते हैं। उनमें दुनिया भर की वो तमाम सुख सुविधाएं होती हैं जो दिल्ली के सीएम आवास में थी। तो अरविंद केजरीवाल को इस पर इतना क्यों घेरा गया? इसका जवाब है अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि और मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके दिए गए बयान। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में आने से पहले नेताओं पर बड़े बंगलों में रहने और बड़ी गाड़ी से चलने के आरोप लगाए थे। तब वो चप्पल में उतरकर प्रचार करते थे और बाकी नेताओं पर ऐसे ही तमाम हमले करते थे। यही कारण है कि विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल को उनके चक्रव्यूह में फंसा दिया और इस मुद्दे को जमकर उछाला गया और ये मुद्दा भुनाने में बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब साबित हुई। यही वजह है कि दिल्ली वालों का विश्वास बीजेपी ने जीत लिया और प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।